नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूक्लियस एकेडमी चैनल पर। ना सितारों पर और ना आसमां पे अच्छी लगी जिंदगी, मुझको जमीनी घास पर अच्छी लगी। जिंदगी मुझको जमीनी घास पर अच्छी लगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के एग्जाम के लिए। टॉपिक हमारा जो है भक्ति एंड सूफिज्म ट्रेडिशन। टॉपिक हमारा क्या है? भक्ति एंड सूफिज्म ट्रेडिशन, जो कि चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री का है। काफी बच्चों की कंप्लेन आती है कि सर ये चैप्टर बहुत टफ है, काफी लेंथी चैप्टर तो है ही, काफी इसमें नाम भी टफ हैं, कुछ सूफी सेंट्स के नाम भी इसमें आते हैं एग्जाम में लगातार। इनकी दरगाह से संबंधित काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बच्चों को काफी कंफ्यूज करते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिलीवर करके आपके जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर सकूं। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए जमीन की घास सबको अच्छी लगे, ऐसी उम्मीद और मैं इस लेक्चर की शुरुआत करता हूं जय हिंद के साथ। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन जो हमारा हो जाता है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, द ब्रॉन्ज नटराज इमेज कॉन्सिक्रेटेड इन चोला टेम्पल सिंबलाइज। देखिए, जो ये जब हम लोग साउथ इंडियन की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तब उसमें चोल, चालुक, पांड्या, ये तीन लगभग 8 से 12 सेंचुरी के आसपास ये डायनेस्टी काफी चर्चा में रहती है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के आसपास। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं द ब्रॉन्ज नटराज इमेज कॉन्सिक्रेटेड। कॉन्सिक्रेटेड मीन्स क्या होता है? प्रस्तुत करना। इसका मीन्स क्या होता है? प्रस्तुत करना, किसी चीज को प्रस्तुत करना। तो हम लोग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्रेटेड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्रेटेड। इसका मीन्स क्या होता है? प्रस्तुत करना। चोला टेम्पल मतलब शिव जी की जो ब्रॉन्ज इमेज है, पहले हमें याद रखना है किस डायनेस्टी से संबंधित है? चोला। ऑप्शन में हो सकता है चोला, चालुक, चेर, पांड्या, तो हमें टिक करना है चोला टेम्पल में। और ये बहुत ही फेमस शिव जी की एकमात्र ब्रॉन्ज नटराज ये मूर्ति शिव जी की स्टैंडिंग फॉर्म है और शिव जी को इसमें नृत्य करते हुए दिखाया गया है, नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो हमारे ऑप्शन है कि कॉस्मिक डांस ऑफ शिव एंड रॉयल पैट्रोनोज ऑफ सैविज्म, रिजेक्शन ऑफ भक्ति, जैन इन्फ्लुएंस या बुद्धिस्ट स्तूपा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कॉस्मिक डांस। कॉस्मिक मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड, जो कि आपने पढ़ा होगा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के बारे में साइंस में, या बहुत बार सुना होगा। कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, ऐसा लग रहा है शिव जी ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में डांस कर रहे हैं। एंड रॉयल पैट्रोनोज ऑफ सैविज्म, और इसमें सैविज्म को प्रचार करने के पर्पस से इस मूर्ति को बनवाया गया था। क्योंकि ये चोल डायनेस्टी की हम बात करते हैं, क्योंकि ये आपका टॉपिक नहीं है, फिर भी हम इसमें कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि चोल डायनेस्टी को जो फाउंड किया था लगभग 9th सेंचुरी के आसपास, लेट 9th सेंचुरी के आसपास चोला डायनेस्टी को जो फाउंड किया था वो किया था विजयालय ने। विजयालय ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। इस डायनेस्टी में राजराज फर्स्ट, राजराज सेकंड, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, काफी पावरफुल जो रूलर हैं वो चर्चा में रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि श्रीलंका पर अटैक करने वाला पहला इंडियन रूलर कौन था? श्रीलंका पे अटैक करने वाला, तो श्रीलंका पे अटैक करने वाला पहला रूलर जो हमारा था वो 993 एडी में जो राजराज फर्स्ट है उसने श्रीलंका पे अटैक किया और श्रीलंका को जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको कंट्रोल कर लिया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि पूरे श्रीलंका पे कंट्रोल करने वाला इंडिया का पहला किंग था। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछते हैं बड़े बड़े एग्जाम में। जब पूरे श्रीलंका की बात आ जाए, क्योंकि श्रीलंका पे नॉर्थ वाले पार्ट पे तो कंट्रोल किया था राजराज फर्स्ट ने, और उस नॉर्थ वाले पार्ट का नाम रख दिया था अनुराधापुरम। लेकिन पूरे श्रीलंका पे कंट्रोल करने वाला इंडिया का राजा 1017 में पूरे श्रीलंका पे कंट्रोल करने वाला जो राजा था वो था राजेंद्र फर्स्ट। यूपीपीसीएस 2024 और आरओ 2023 में क्वेश्चन ये आ चुका है, राजेंद्र फर्स्ट। चूंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन मैं अलग से आपको ये टॉपिक बता देता हूं ताकि आगे वाले एग्जाम में आप ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं माइंड में रहे। अभी जो क्वेश्चन हमारा है
कि चोला टेम्पल में जो शिव जी को मतलब किस मूर्ति को ब्रॉन्ज नटराज के रूप में दिखाया? नटराज मतलब नट माने डांस करते हुए शिव जी को दिखाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्मिक डांस ऑफ शिव, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। चोला लोगों, ये जो चोला डायनेस्टी थी ये सैविज में, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो भक्ति मूवमेंट को शुरुआत हुई वो हुई थी साउथ में। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत साउथ में 6 से 7 सेंचुरी के आसपास। दो यहाँ पे डायनेस्टी, बहुत दो पार्ट यहाँ पे काफी फेमस रहे। एक था सैविज्म और एक था नायनराज और एक था अलवारा। जो नायनराज थे ये शिव जी के उपासक थे, ये शिव जी के डिवोटी थे। और जो अलवारा थे अलवार थे वो विष्णु जी के उपासक थे। यहां पे क्वेश्चन पढ़ लेना है कि टोटल कितने नायनारा सेंट हुए, टोटल कितने फेमस नायनारा सेंट हुए? वो थे 63। और टोटल कितने अलवारा सेंट हुए? वो हैं 12। ये भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इस मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहां हुई? साउथ में। कब पे? 6 सेंचुरी के आसपास। 6 सेंचुरी के आसपास इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। कहां पे? साउथ में। साउथ में भी किस जगह अगर पूछा जाए, अगर साउथ में भी पूछा जाए तो साउथ में किस जगह पे मेनली इसकी शुरुआत हुई? तो तमिलनाडु में। किस जगह इसकी शुरुआत हुई? तमिलनाडु में। कहां पे हुई? तमिलनाडु में। साउथ में भी। बाद में 12 सेंचुरी के आसपास एक लिंगायत संप्रदाय की भी शुरुआत हुई थी 12 सेंचुरी में। वो उसको फाउंड किया था बासवाना ने। किसने फाउंड किया था? बासवाना ने। और जो लिंगायत संप्रदाय जिसको बासवाना ने 12 सेंचुरी के आसपास कर्नाटक में बनाया था, वो कहां पे साउथ में फैला था? कर्नाटक में। कहां पे फैला था? कर्नाटक में। 12 सेंचुरी के आसपास, 12 सेंचुरी में कर्नाटक में, 12 सेंचुरी में कर्नाटका में, 12 सेंचुरी में कर्नाटका में जो इसकी शुरुआत हुई थी, 12 सेंचुरी में कर्नाटका में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो की थी किसने? बासवाना ने। किसने की थी? बासवाना ने। और ये जो संप्रदाय के लोग थे ये अपने आप को क्या बोलते थे? लिंगायत। क्या बोलते थे ये? लिंगायत। इसकी शुरुआत कहां हुई? कर्नाटक में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 12 सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत साउथ के किस स्टेट में हुई? कर्नाटक में। किसने की? बासवाना ने। डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ भी चुका है 2 बार। और बासवाना के लोग अपने आप को कौन से संप्रदाय के बोलते थे? लिंगायत। क्या बोलते थे? लिंगायत। और वैसे भक्ति मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले साउथ में कहां हुई? तमिलनाडु में। 6 से 7 सेंचुरी के आसपास ये दो संप्रदाय में ये गुट बटा हुआ था। एक थे नायनारा और एक थे अलवारा। नायनारा पूजा करते थे शिव की और अलवारा मानते थे विष्णु भगवान को। तो नायनारा या शिव के ही सपोर्टर थे चोला किंगडम, चोला किंग। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये शिव जी की ब्रोंज ये जो मूर्ति है ये तमिलनाडु में तो है, लेकिन तमिलनाडु के किस शहर में है? तो तमिलनाडु के चिदम्बरम में। कहां पे है ये? तमिलनाडु के चिदम्बरम में ये मूर्ति है। इसके अलावा चोला ने और भी कुछ मंदिर बनवाए हैं। उन मंदिर का नाम क्या है? बृहदेश्वर मंदिर। क्या नाम है? बृहदेश्वर मंदिर। यह भी शिव भगवान को समर्पित है, क्योंकि चोला रूलर जो थे शैविज्म के सपोर्टर थे, भगवान शिव के सपोर्टर थे। तो बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर जैसे मंदिर का भी निर्माण जो कि करवाया है किसने? चोला रूलर ने करवाया है। और एक मंदिर और है ऐरावतेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? ऐरावतेश्वर मंदिर। ये भी चोला रूलर ने बनवाया है। ये भी भगवान शिव को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, शिव जी की नटराज मूर्ति चिदम्बरम में, ये सब किसका काम था? ये सब चोला रूलर का काम था। ये बात हम लोग कर रहे हैं 9 to 12 सेंचुरी के आसपास चोला डायनेस्टी का रूल था। याद रखिए, तो क्वेश्चन हमारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन रीजन है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। असर्शन रीजन हमारा क्या है? पहला स्टेटमेंट, द अलवारा एंड नायनारा प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड कंपोज डिवोशनल हिम्स इन तमिल।
पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट सेकंड क्या बता रहा है? द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। देखिए लगभग मैंने आपको अपने फर्स्ट क्वेश्चन में काफी कुछ बताया है, अगर आपने सुना है तो आप समझ सकते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा पहले तो सही है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। द अलवार, अलवार किसके उपासक थे? विष्णु भगवान के। अलवार किसके उपासक थे? विष्णु भगवान के। नायनरा किसके उपासक थे? शिव भगवान के। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, इन्होंने कास्ट सिस्टम का प्रोटेस्ट किया। क्या किया? कास्ट सिस्टम का प्रोटेस्ट किया, जो ब्राह्मण डोमिनेंस था उसका प्रोटेस्ट किया। हम ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया, इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया, ब्राह्मणों के डोमिनेंस का विरोध किया। हर जगह जो मंदिर वगैरह थे उसमें ब्राह्मणों का डोमिनेंस था। जो इसके अलावा जो नीची कास्ट के लोग थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो अदर कास्ट थे, उनको मंदिरों में एंट्री पर भी बैन थी, बैन कर दिया गया था। केवल ब्राह्मण ही मूर्ति को छू सकते थे, वहां पे जा सकते थे। इसीलिए इसका प्रोटेस्ट किया था अलवार और नायनरा ने। क्वेश्चन ये एमसीक्यू लॉन्ग में बनता भी है कि हाउ अलवारा एंड नायनराजा प्रोटेस्ट द कास्ट सिस्टम। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा भी था 4-5 दिन पहले, 4-5 बच्चों ने लिख के मुझे उसका आंसर भेजा था, तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी हो सकता है। ये कैसे किया? अभी क्वेश्चन क्या? अलवार एंड नायनरा प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। ये बात सही है, इन्होंने कास्ट सिस्टम का प्रोटेस्ट किया था। कास्ट सिस्टम का प्रोटेस्ट मतलब इन्होंने इक्वालिटी पर एम्फेसाइज किया था कि हर जगह इक्वालिटी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। तो याद रखिए, इन्होंने ब्राह्मणों का प्रोटेस्ट नहीं किया, ब्राह्मणों के डोमिनेंस का प्रोटेस्ट किया, ताकि सभी लोगों को मंदिर में जाने की परमिशन दी जाए। दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या है? द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया। देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि भक्ति मूवमेंट की जो स्थापना थी वो 6th सेंचुरी के आसपास कहां हुई थी? साउथ में। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है असर्सन रीजन में, क्योंकि हिस्ट्री में 1 या 2 असर्सन रीजन ही आपके आते हैं। तो भक्ति मूवमेंट 6th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी कहां से? साउथ के तमिलनाडु में। तो याद रखिए, और यहां पे एक क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा है, एंड कंपोज डिवोशनल हिम्स इन तमिल। जो नायनरा और अलवारा लोग थे, इन्होंने कुछ बुक्स वगैरह लिखी हैं, वो किस भाषा में लिखी हैं? तो कॉमन सेंस की बात है, तमिलनाडु की भाषा कौन सी है? तमिल। इनकी 2 किताब जो है वो बहुत फेमस है, इनकी जो किताब है वो भी हमें पढ़ लेनी है। जो अलवार और नायनरा ने तमिल भाषा में किताब लिखी है, एक किताब है दिव्य प्रबंधन। ये किताब कौन सी लैंग्वेज में है? तमिल में, दिव्य प्रबंधन। एक तो किताब का नाम है दिव्य प्रबंधन तमिल भाषा में, और एक किताब है तिरुवरई। कौन सी किताब है? एक तिरुवरई। तो पहली किताब आपकी है दिव्य प्रबंधन और दूसरी किताब हमारी कौन सी है? तिरुवरई। ये किताब भक्ति मूवमेंट जब शुरू हुआ था तब लिखी गई थी। किसने शुरू किया था? अलवारा और नायनरा ने। किस भाषा में ये किताब लिखी गई? तमिलनाडु में शुरू हुआ, तो भाषा भी इसकी क्या रहेगी? तमिल। तो ये भी हमें पढ़ लेना। ऑप्शन में जानबूझ के लैंग्वेज वो दे देंगे साउथ की, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु। तेलुगु तेलंगाना की है, लेकिन बात हो रही तमिल की, तो तमिल लैंग्वेज भी हमें पढ़ लेनी है। दूसरा क्वेश्चन जो बता रहा है स्टेटमेंट, द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया। देखिए फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में शुरू हुआ था, जबकि ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। अगर आपने सुना होगा तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत नॉर्थ में ना होकर कहां पर हुई थी? साउथ इंडिया में हुई थी। कहां हुई थी? साउथ इंडिया में हुई थी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? रॉन्ग। और एक बात इसमें लिखी है कि मेडिवल पीरियड। देखिए जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैंने बहुत बार लेक्चर में बताया है कि मेडिवल पीरियड, मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है 712 AD से लेके 1757 तक हमारा मेडिवल पीरियड चला है। तो मेडिवल पीरियड में तो नहीं हुई थी, क्योंकि अभी मैंने बताया 6th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। 6th सेंचुरी मतलब 712 AD से पहले कौन सा टाइम था? वो हमारा टाइम कौन सा था 712 AD से पहले? उसको बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता। क्वेश्चन होना चाहिए तब भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट फर्स्ट इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही होता, लेकिन लिखा हुआ है फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, तो स्टेटमेंट हमारा गलत है।
अब क्वेश्चन ये भी आया होगा कि नॉर्थ में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई है लेकिन सबसे पहले नहीं हुई। इसमें लिखा फर्स्ट, फर्स्ट कहां हुआ था? साउथ में। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत 13 सेंचुरी के आसपास की थी, सॉरी इसकी शुरुआत 14 सेंचुरी के आसपास की थी। किसने की थी इसकी शुरुआत? मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत किसने की, शुरुआत तो हुई थी साउथ से, लेकिन नॉर्थ में इसकी शुरुआत किसने की थी? रामानंद। किसने की थी? रामानंद। कौन थे? कबीर के गुरु। कौन थे ये? रामानंद। महान संत कबीर के गुरु भी थे। और इसकी शुरुआत इन्होंने कब की? इसकी शुरुआत इन्होंने की 14 सेंचुरी में। मतलब 14 सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत रामानंद ने की थी। कहां पे? नॉर्थ में। लेकिन फर्स्ट लिखा है सबसे पहले कहां हुई? साउथ में। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही, सॉरी दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। इसका मतलब ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है भक्ति सेंट लाइक कबीर एंड गुरु नानक क्रिटिसाइज आइडल वर्सेस एंड रिचुअल विदाउट इनर डिवोशन। देखिए ये वर्ड हमको समझ लेना है। रिचुअल, आइडल वर्शिप मतलब इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मूर्ति पूजा का विरोध। आइडल मीन्स मूर्ति होती भी है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है क्योंकि ये मोनोथिज्म थे। मोनोथिज्म कौन होते हैं? जो एक भगवान को मानते हैं, जो भगवान के अलग अलग स्वरूप पे विश्वास नहीं करते हैं, जो भगवान को, देखिए दो ग्रुप होते हैं, इन सबके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक होता है सगुण, सगुण विचारधारा। भक्ति मूवमेंट दो भागों में बटा था, एक सगुण और एक निर्गुण। निर्गुण में मतलब क्या है? निर्गुण नाम से क्लियर होगा। निर्गुण, निर्गुण वे भक्ति सेंट्स थे, वे भक्ति सेंट्स थे जो कि मानते थे भगवान का कोई भी रूप रंग नहीं है, वो निराकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है क्योंकि उसे किसी ने देखा नहीं है। तो निर्गुण लोग क्या करते थे? ये आइडल वर्शिप का प्रोटेस्ट करते थे। प्रोटेस्ट ऑफ आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप ये कौन है? निर्गुण। और सगुण, सगुण वो लोग थे जो मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। बिलीफ ऑन आइडल वर्शिप। अब आप समझ सके होंगे बहुत सारे भक्ति ऐसे सेंट्स थे सगुण में जो कि मूर्ति पूजा को मानते थे। इसके दो एग्जाम्पल है मेरे, तुलसीदास, सूरदास। ये वे भक्ति मूवमेंट के सेंट्स थे जो कि आइडल वर्शिप पे बिलीव करते, तो इनको बोलते हैं हम लोग सगुण सेंट्स। और निर्गुण में कौन कौन आ जाता है? दो तो नाम हमारे दिए हुए हैं, गुरु नानक और कबीर। इस गुरु नानक हो गए, कबीर हो गए, इन्होंने आइडल वर्शिप का प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था। राजा राममोहन राय ने भी, क्योंकि मैंने आपको प्रिंट कल्चर में बताया भी था कि राजा राममोहन राय भी आइडल वर्शिप का प्रोटेस्ट करते थे। और एक वर्ड लिखा है रिचुअल विदाउट इनर। रिचुअल माने क्या होता है? अनुष्ठान, पूजा, पूजा पाठ, अनुष्ठान। इनका मानना था इनर डिवोशन। इनर डिवोशन का मतलब होता है जब तक आप अंदरूनी भगवान से नहीं जुड़ेंगे, जैसे जय राम, जय श्री राम, जय कृष्ण तो कर दिया, केवल इतना कह देने से, केवल पूजा पाठ कर लेने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तब मिलेगा जब इनर डिवोशन, इनर डिवोशन मतलब जब अंदरूनी त्याग भगवान को होता है तब भगवान मिलता है। पूजा पाठ, करोड़ रुपए के दान कर देने से भगवान नहीं मिलते हैं। तो तभी लिखा है रिचुअल विदाउट, मतलब पूजा पाठ, पूजा पाठ विदाउट इनर डिवोशन। पूजा कर ली, एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आपके आने वाले हैं, पेपर होने से पहले जय भगवान अच्छे नंबर आ जाए, हिस्ट्री में 100 में 100 आ जाए, एसएसटी में 100 में 100 आ जाए, ये तो हो गया झूठा दिखावा, आडंबर, पॉम्पोसिटी। इनर डिवोशन जब तक नहीं होगा, जब तक आप परमानेंट भगवान को नहीं याद करेंगे, चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। तो रिचुअल विदाउट इनर डिवोशन। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट, सूफी सेंट लाइक निजामुद्दीन औलिया। सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, ये सब
कौन थे ये सब? सूफी सेंट। सूफी सेंट जिस प्रकार भक्ति सेंट्स हिंदू धर्म से संबंधित थे, उसी प्रकार सूफी सेंट मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। इनका मानना क्या था? सूफी सेंट लाइक निजामुद्दीन औलिया एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन ओवर स्ट्रिक्ट शरिया। ये स्ट्रिक्ट शरिया के रूल पर विश्वास कम करते थे और इनका मानना था लव और डिवोशन होना चाहिए, अल्लाह के प्रति हमारा लव एंड डिवोशन होना चाहिए। शरिया का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन केवल शरिया का पालन करने से ही अल्लाह नहीं मिलेंगे, ऐसा इनका मानना था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। सूफी सेंट लाइक निजामुद्दीन औलिया एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन ओवर स्ट्रिक्ट शरिया। मतलब स्ट्रिक्ट शरिया को आप फॉलो करें या ना करें, लेकिन जब तक लव और डिवोशन नहीं है, जब तक हमारे अंदर अल्लाह के प्रति, तब तक अल्लाह नहीं खुश हो सकते हमसे, याद रखिए इधर। मतलब एक सच्चा मुसलमान होने के लिए या सच्चा जो भी धर्म के लोग हों, उनके लिए क्या जरूरी है? लव एंड डिवोशन। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन बी ए की यहां पे केवल स्टेटमेंट लिखा हुआ, असर्शन रीजन नहीं लिखा हुआ, याद रखिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट टू। अगर असर्शन रीजन होता तो लिखा होता असर्शन वन और रीजन, ऐसा नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखिए निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का टाइम इन्होंने देखा है। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे इनका एक वाक्यांश बहुत फेमस है। 1325 के आसपास इन्होंने एक वाक्यांश दिया था गयासुद्दीन तुगलक को, क्योंकि इनका आइडिया था कि ये सुल्तानों से दूर रहते थे, राजा महाराजों से दूर रहते थे, उनकी चमचागिरी करना पसंद नहीं करते थे। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था, 1320 से लेकर 1325 तक इसका शासनकाल था, 5 साल तक। इसने निजामुद्दीन औलिया को अपने महल दिल्ली बुलाया, लेकिन उन्होंने बोला कि सुल्तान मुझसे खुद मिले आके, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। तो गयासुद्दीन तुगलक इन्हें धमकी देता है, थ्रेट देता है, बोले दिल्ली जाके तुम्हें किडनैप कर लाएंगे, मतलब दिल्ली जाकर तुम्हारे इलाके में आके, तुम्हारी जगह आके तुमको किडनैप कर लेंगे। तो तब उन्होंने एक नारा दिया था कि दिल्ली अभी दूर है। क्या दूर है? दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया इनको क्या बोलते हैं? इनकी दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। ये भी हमें पढ़ लेना है। इनकी दरगाह कहाँ है? इनकी दरगाह कहाँ है निजामुद्दीन औलिया की? दिल्ली में। इनको क्या बोलते हैं? सुल्तान ऑफ सेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? सुल्तान ऑफ सेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? सुल्तान ऑफ सेंट्स के सुल्तान इनको बोलते हैं। साधुओं का सुल्तान भी इनको बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग सूफी संत कॉल्ड द सुल्तान ऑफ सेंट्स? तो हमें लिखना है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह कहां है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा द टर्म सिलसिला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार इसमें आप लगा सकते हैं, डबल टिक पहले से लगा देना। द टर्म सिलसिला इन सूफीज्म रेफर्स टू। द टर्म सिलसिला सूफीज्म रेफर्स टू। सिलसिला मतलब क्या होता है? एक चैन। किसकी बात हो रही है? चैन की। तो लिखा हुआ है इसमें जेनेलॉजिकल चैन ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेशन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ मॉस, पिलग्रिमेज रूट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जेनोलॉजिकल चैन ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेशन। स्पिरिचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है? कि जो सत्ता होती है वो ट्रांसफर होती है कहां से? क्योंकि 2 वर्ड इसमें काफी फेमस हैं, 2 वर्ड इसमें काफी फेमस है, पीर और मुरीद। पीर कौन होते थे? ये उर्दू भाषा का शब्द है गुरु। और मुरीद कौन होते थे? उनके डिसिपल। कौन होते थे ये? उनके डिसिपल। मतलब इसमें लिखा है चैन ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेशन, मतलब जो सत्ता है जो ट्रांसफर होती है गुरु से मुरीद को, गुरु से मुरीद को। मतलब गुरु के बाद उनका जो सबसे प्रिय शिष्य होगा वही गुरु बनेगा। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा पहला। यही मुस्लिम धर्म में पैगंबर मोहम्मद जी के बाद ये खलीफा का पद चला था, याद होगा आपको। पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर सिद्दीकी। खिलाफत मूवमेंट में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था।
जो लेक्चर मैंने लिया था। और लास्ट खलीफा कौन थे जब खिलाफत मूवमेंट चला था? अब्दुल मजीद सेकंड। तो ठीक है, मतलब चैन ट्रांसफर होती है सक्सेशन की। राजा के बाद मतलब जो गुरु के बाद जो गुरु होता है वो उसका सबसे प्रिय जो शिष्य होता है। जैसे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। तो इसमें लिखा हुआ है सिलसिला का मतलब यही सिलसिला चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, गाना भी है। तो जेनोलॉजिकल चैन ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेशन मतलब जो गुरु के बाद उनका जो सबसे प्रिय डिसिप्लिन होगा वही गुरु बनेगा, वही उनका स्थान लेगा, जो कि चला भी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट हु एम्फेसाइज नाम सिमरन। देखिए, नाम सिमरन की बात हो रही है। नाम सिमरन मतलब होता है रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड मतलब भगवान को याद करना है। हमें क्या करना है? केवल पूजा कर ली, कुछ समय का नाम ले लिया कि मेरा पेपर अच्छा हो जाए, हम नारियल चढ़ाएंगे, हम 101 का प्रसाद चढ़ाएंगे केवल कुछ समय के लिए, और नंबर आ गए उस समय भूल गए, या एक बार प्रसाद चढ़ा दिया उसके बाद भगवान को 8-10 महीने के भूल गए, फिर से एग्जाम आए, फिर 3-4 दिन भगवान को याद कर लिया। ये रूल नहीं होना चाहिए। तो नाम सिमरन मतलब होता है भगवान को हमें लगातार याद करना है। वाहे गुरु, वाहे गुरु आप समझ गए होंगे। ये स्टेटमेंट किसका था? गुरु नानक का नाम सिमरन। ये भी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन हो जाता है। जब हम लोग गुरु नानक की बात करते हैं तो 1469 को इनका जन्म हुआ। कहां पे? पंजाब के तलवंडी में, पंजाब के तलवंडी में इनका जन्म हुआ। और ये चिर निद्रा में कब विलीन हुए? ये हुए थे 1539 में। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1469 में इनका जन्म कहां हुआ? पंजाब के तलवंडी में। इन्होंने क्या नारा दिया था, क्या इन्होंने स्टेटमेंट बोला था? नाम सिमरन। और ये भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, ये रिचुअल चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, पूजा अनुष्ठान पर विश्वास कम करके इनका मानना था भगवान के प्रति हमारा इनर डिवोशन होना चाहिए, भगवान को परमानेंट याद करना चाहिए, हमें हर समय, हर मिनट, हर घंटे भगवान को हमें याद करना है, वही असली भक्त माना जाएगा। तो नाम सिमरन ये भी हमें पढ़ लेना है। गुरु नानक, ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द टेक्स्ट गीत गोविंद। देखिए, प्रिंट कल्चर में भी ये टॉपिक है क्लास 10th में, और आपके 12th में भी हिस्ट्री में है ये। द टेक्स्ट गीत गोविंद वाज कंपोज्ड बाय। देखिए, 12th सेंचुरी में लिखी गई किताब है, 12th सेंचुरी में ये किताब लिखी गई थी, और इसमें राधा कृष्ण के लव को दिखाया गया है। ये किताब क्या लिखी गई है? लव ऑफ राधा एंड कृष्ण। क्या दिखाया गया है इसमें? इस किताब में लिखा है लव ऑफ राधा एंड कृष्ण। ये किताब किसकी है? ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है जयदेव ने। किसने लिखी है? द टेक्स्ट गीत गोविंद वाज कंपोज्ड बाय जयदेव। 12th सेंचुरी में किताब लिखी गई है। इस किताब में क्या लिखा? लव ऑफ राधा एंड कृष्ण, लव ऑफ राधा एंड कृष्ण। एक किताब राज तरंगिनी भी है, राज तरंगिनी किताब भी है। कौन सी किताब बता रहा हूं मैं? राज तरंगिनी। कौन सी किताब है? राज तरंगिनी। ये किताब किसने लिखी है? कल्हड़ ने। कल्हड़ ना कि कुल्हड़। क्या है? कल्हड़। कैसी जिंदगी जी रहे हो, कैसी जिंदगी जी रहे हो, कुल्हड़ में चाय है फिर भी कप में पी रहे हो। तो कल्हड़ की बात हो रही, ना कि कुल्हड़। राज तरंगिनी, इसमें कश्मीर की हिस्ट्री को दिखाया गया है, कश्मीर के राजा की हिस्ट्री को दिखाया गया है। वो फिलहाल बात की बात है, अभी हमें पढ़ना है गीत गोविंद किसने लिखी है? 12th सेंचुरी के आसपास जयदेव की किताब है। इसमें लव ऑफ राधा एंड कृष्ण को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द लैंग्वेज यूज्ड बाय कबीर फॉर हिज दोहा। कबीर ने अपनी लैंग्वेज में किसका यूज किया है? तो कबीर का जन्म 1398 में। ये कौन थे? रामानंद के गुरु थे। कौन थे? रामानंद। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट को लाए थे वो कौन थे? रामानंद। 14th सेंचुरी के आसपास। तो कबीर का जन्म 1398 में कहां पे होता है? काशी में। कहां होता है? काशी मतलब प्रेजेंट का वाराणसी। कबीर ने किस लैंग्वेज का यूज किया है? क्योंकि नॉर्थ की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो सीधी बात है हिंदी और अवधी, हिंदी और पर्शियन और तमिल हो गए। नहीं, तमिल का संबंध तमिलनाडु से है, पर्शियन का मतलब पर्सिया उर्दू लैंग्वेज से हो गया। संस्कृत में कंफ्यूज नहीं होना, हमें संस्कृत में कंफ्यूज नहीं होना। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, खुद ही इन्होंने लिखा है मसी कागज छुयो नहीं, कलम गमो नहीं हाथ,
मैंने कभी भी कागज नहीं छुआ, कभी भी कलम नहीं छुआ, ये दोहा बोलते थे। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उखाड़िया, अनंत दिखावड़ हार, पाका कलश कुम्हार का काफी इनकी सतगुरु हमसे रीच गए। तो ये सब ये बोलते थे, इनके जो डिस्पल थे वो लिखते थे, तभी माना जाता है एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इतने सारे साखी, इतनी बड़ी बीजक लिख दी। कबीर की किताब का क्या नाम है? कबीर की किताब का क्या नाम है? बीजक। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद, रामायणी। कौन सी है 3 बुक की है इनकी? साखी, सबद, रामायणी। ये इनकी तीनों किताब के संकलन को क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन ऑफ दीज 3 बुक आर कॉल्ड बीजक। ये भी हमें पढ़ लेना है, ये कबीर की बुक्स है, ये भी हमें क्वेश्चन पढ़ लेना है। 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ था। ये गुरु रामानंद के जो भक्ति मूवमेंट की जिन्होंने नॉर्थ में नींव रखी, उनके ये डिस्पल थे, उनके ये शिष्य थे। कौन? कबीर। ये कौन थे? ये एक जुलाहा थे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, जुलाहा। ये एक जुलाहा थे। कबीर का जन्म तो एक हिंदू फैमिली में हुआ था, लेकिन कबीर का जो लालन पालन था वो किया था नीरू और नीमा नाग के 2 मुस्लिम लोगों ने। तो कबीर के अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों के गुण विद्यमान थे, तभी इन्होंने जीवन पर्यंत हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात भी कही थी। ये भी हमें क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? देखिए एग्जाम में कबीर और गुरु नानक की जो मॉरल है, एजुकेशन है, वो लॉन्ग या शॉर्ट में पूछा जा सकता है। मैंने बहुत बार बताया है, तो वो आपको जरूर पढ़ना है, याद रखिए। द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट प्रमोटेड, द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट प्रमोटेड। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6th सेंचुरी में साउथ में तमिलनाडु में हुई थी। और सूफी, इंडिया में सूफी मूवमेंट को किसने सेटअप किया? तो 12th सेंचुरी में। याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सूफी मूवमेंट या सूफी संप्रदाय की नींव किसने रखी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ये मोहम्मद गौरी के साथ इंडिया आए थे। ये मोहम्मद गौरी के साथ 1190 में इंडिया आए थे, और 1190 में ही इन्होंने, तभी 12th सेंचुरी लिखा हुआ है, भक्ति सूफी मूवमेंट की, सूफी संप्रदाय की इंडिया में नींव रखी। इनकी दरगाह कहां है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्ती संप्रदाय के, जो कि सूफी और चिश्ती के वो माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? इस्टेब्लिशमेंट माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। इनकी दरगाह कहां है? अजमेर। कहां है इनकी दरगाह? इनकी दरगाह कहां है? अजमेर में। और अकबर 17 बार, ऐसा कहीं कहीं 14 टाइम भी लिखा है, कहीं के 17 टाइम भी मेंशन है। तो 17 बार इनकी दरगाह पे घूमने वाला कौन राजा था? अकबर। कौन गया था इनकी दरगाह पे 17 बार? अकबर। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। इनकी दरगाह कहां है? अजमेर। इसका हलवा काफी फेमस भी है, ऐसा माना जाता है। इसका हलवा काफी हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, इस दरगाह में जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में इंडिया में चिश्ती और सूफी जो संप्रदाय, उसकी नींव किसने रखी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। कब? 12th सेंचुरी में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कराईकल। देखिए स्टार लगा लेना है, देखिए इंपॉर्टेंट, पहले लिख दे रहा हूं मैं। क्या है ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा? कराईकल अमायर वाज ए डिवोटी ऑफ। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा नायनरा, क्या बोला था मैंने अभी? नायनरा किसके समर्पण थे? नाराज किस भगवान के सपोर्टर थे? शिव भगवान के सपोर्टर थे। तो नायनारा में टोटल जो सेंट थे कितने मैंने आपको बताए थे? अलवारा में 12 और नायनारा में कितने थे? 63 सेंट में 60 सेंट जो थे वो थे मेल और 3 जो थी वो थी फीमेल। तो इन्हीं 3 फीमेल जो नायनारा संप्रदाय में सेंट थी, उनको बोलते हैं कराईकल अमायार वाज ए डिवोटी ऑफ शिवा। ये कौन है?
क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूं, नायनरा संप्रदाय किसके उपासक थे? शिव भगवान के। इनके टोटल कितने फेमस गुरु थे? 63 में आउट ऑफ 63 60 जो थे वो थे मेल और 3 कौन थी? फीमेल। तो कराइकल अमायार जो थी वो कौन थी? नायनरा सेंट। कौन थी ये? नायनार्स सेंट्स थी ये, नायनरा सेंट्स थी। नायनरा सेंट्स, वो भी सेंट कौन? फीमेल। कितनी थी ये? टोटल 3 थी। उनको क्या बोलते थे? कराइकल अमायरा। ये तो ये किसकी उपासक थी? शिव भगवान की। ये भी हमें क्वेश्चन पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? अंडाल। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, याद रखिए। अंडाल वाज ए फेमस। अंडाल में हमने अभी क्या बताया था? जो अलवार सेंट्स थे उनमें कितने टोटल गुरु थे फेमस? 12 में जो 11 थे वो थे मेल और जो 1 थी वो थी फीमेल। तो जो फीमेल नायनरा सेंट थी उन्हीं को बोलते हैं हम लोग अंडाल। क्या बोलते हैं? अंडाल। क्या बोलते हैं? अंडाल। तो ये किसकी सपोर्टर थी? अलवार सेंट। कौन थी? अलवार। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सगुण भक्ति। अभी मैंने आपको सगुण निर्गुण दोनों के बारे में बताया था। सगुण मतलब होता है जो भगवान के रूप रंग पे बिलीव करते हैं, मूर्ति पूजा के समर्थक है। कौन है ये? मूर्ति पूजा के समर्थक, जैसे कबीरदास जैसे तुलसीदास और सूरदास। मूर्ति पूजा के ये कौन थे? समर्थक। बिलीफ ऑन आइडल वर्शिप। तो लिखा हो द कॉन्सेप्ट ऑफ सगुण भक्ति इन्वॉल्व डिवोशन ऑफ फॉर्मलेस ऑफ गॉड। भगवान फॉर्मलेस ऑफ गॉड तब होता जब यहाँ पे निर्गुण लिखा होता। पूछ रहे हैं सगुण के बारे में। नो गॉड ये भी नहीं हो सकता, रिचुअल ओनली ये भी नहीं हो सकता। तो गॉड विद एट्रीब्यूट एंड फॉर्म, जो भगवान के रूप रंग में बिलीव करते हैं, जो भगवान के रूप रंग में बिलीव करते हैं, जो आइडल वर्शिप को प्रमोट करते हैं। तो आंसर हमारा गॉड विद एट्रीब्यूट एंड फॉर्म, भगवान का रूप है। और निर्गुण होता तो हमारा ऑप्शन हो जाता फॉर्मलेस, नो गॉड, इस टाइप से हमारा। लेकिन पूछ रहे हैं सगुण। सगुण मतलब जो मूर्ति पूजा को बेविश्वास करते हैं। तो फॉर्म, तो गॉड विद एट्रीब्यूट एंड फॉर्म मतलब रूप, भगवान का रूप होता है। तो ये भी हमें क्वेश्चन पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, सूफी हॉस्पाइस आर नोन। देखिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बता देते हैं इसका आंसर। हॉस्पाइस, सूफी हॉस्पाइस को क्या बोलते हैं हम लोग? दरगाह तो होने सकते, दरगाह अभी मैंने आपको बताया था दरगाह होती थी, जो उनका मकबरा टॉम होता था। जैसे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में है, उसके बाद शेख सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी में है। तो वो तो आंसर होगा नहीं। हॉस्पाइस मींस क्या होता है? खानखा। खानखा में कौन होते हैं? खानखा ये जो शेख होते हैं, कौन होते हैं? शेख। जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती वगैरह अभी मैंने आपको नाम बताया है, वो सब इसमें रहते थे। और साथ में इनके जो डिस्पेल होते थे वो भी इसी में निवास करते थे। इसमें कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो वो आ सकता है, शेख से मिल सकता था, शेख से मिल सकता था। और शेख को अपनी प्रॉब्लम बता के, ऐसा माना जाता है, शेख उसे अच्छी एडवाइस देते थे, ज्ञान देते थे, मॉरल देते थे। तो कहा जाता था खानका में। सूफी हॉस्पाइस आर नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? खानका। इसमें शेख, डिस्पेल, गरीब लोग, गरीब, यहाँ पे गरीबों के लिए खाना वगैरह भी फ्री खिलाया जाता था। याद रखिए, ये भी हमारा क्या आंसर हो जाएगा? खानखा। तो सूफी हॉस्पाइस को क्या बोलते हैं हम लोग? खानखा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। द टर्म जिक्र इन सूफी टर्म। देखिए जिक्र का मतलब क्या होता है? बार बार जिक्र करना। अभी कॉमन सेंस की बात, जिक्र करना, उसका जिक्र तुमने क्यों किया? इस टाइप से लड़ते भी हैं, तुमने उसका जिक्र कैसे कर दिया, तुमने इसका जिक्र कैसे कर दिया। जिक्र मतलब क्या होता है? रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। इसमें बताया गया भगवान को, अल्लाह को बार बार याद करना है। बार बार, 1 या 2 दिन याद नहीं करना है। जब तक आपका रिजल्ट आए या कोई मतलब का काम है तब तक भगवान को याद कर लिया। भगवान को याद करना है। इनर डिवोशन, इनर डिवोशन मतलब आंतरिक रूप से अंदरूनी भगवान को याद करना है, ना कि दिखाने के लिए। जिक्र मतलब क्या होता है? रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। ये उर्दू वर्ड है, ये कंफ्यूज एग्जाम में जरूर करेंगे, इससे क्वेश्चन जरूर बनना है, याद रखिए। तो रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड इसका आंसर हो जाएगा द टर्म जिक्र इन सूफी। क्योंकि जिक्र लिखा है, उर्दू वर्ड है, सूफी मतलब याद रखिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा?
नेक्स्ट हो जाएगा गुरु नानक रिजेक्टेड। गुरु नानक किसको रिजेक्ट करते थे याद रखिए, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बोला था, नाम सिमरन। गुरु नानक में किस पे जोर दिया था, नाम सिमरन। इन्होंने ये बोला था भगवान को बार बार याद करना है, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, इन्होंने ये बोला था। तो गुरु नानक रिजेक्टेड, गुरु नानक किसको रिजेक्ट करते थे, कास्ट डिस्टिंक्शन, आइडल वर्शिप, रिचुअल विदाउट डिवोशन या ऑल ऑफ द अबव। देखिए गुरु नानक ने कास्ट सिस्टम का भी प्रोटेस्ट किया, कोई भी कास्ट या धर्म को यह नहीं मानते थे, सारे एक हैं। आइडल वर्शिप का प्रोटेस्ट किया, मैंने आपको बता दिया, मूर्ति पूजा का विरोधी थे, ये कौन थे, ये सगुण। उसके रिचुअल वर्शिप विद डिवोशन, रिचुअल पूजा पर पूजा पाठ पे जोर कम देके ये बिलीव करते डिवोशन। डिवोशन माने भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए, बार बार उनको याद करना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये गुरु नानक की एजुकेशन या मॉरल आ जाए तो ये तीनों पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि उन्होंने कास्ट सिस्टम का प्रोटेस्ट किया, आइडल वर्शिप का प्रोटेस्ट किया, रिचुअल विदाउट डिवोशन, पूजा पाठ का भी विरोध किया। बोले पूजा पाठ की जाए लेकिन केवल पूजा पाठ करने से भगवान नहीं मिल सकते, उसके लिए त्याग समर्पण जरूरी है भगवान के लिए, याद रखिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, द दरगाह ऑफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। मैंने आपको अभी बताया है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, ये फाउंडर ऑफ चिश्ती संप्रदाय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ चिश्ती संप्रदाय इन इंडिया। वैसे इसका चलन इराक ईरान में हुआ था, लेकिन हम लोग इंडिया पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री। तो फाउंडर ऑफ चिश्ती संप्रदाय माने जाते हैं। ये 12th सेंचुरी के आसपास इंडिया आए थे। कब आए थे, 12th सेंचुरी के आसपास इन्होंने, हालांकि एग्जैक्ट डेट 1190 लिखी हुई है, लेकिन बुक में लिखा है 12th सेंचुरी, तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। 12th सेंचुरी के आसपास है। इनकी दरगाह कहाँ है, इनकी दरगाह कहाँ है, अजमेर में। अभी मैंने आपको बताया अकबर ने 14 से कहीं 14 लिखा, कहीं 17 लिखा है, 14 से 17 टाइम अकबर ने इनके दरगाह की यात्रा की थी और काफी सारा दान भी किया था, काफी बहुत से चादर भी चढ़ाई थी यहाँ पे अकबर ने। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अजमेर। इसके अलावा कुछ दरगाह और भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे बाबा फरीद की दरगाह कहाँ है, बाबा फरीद की दरगाह कहाँ है, पंजाब, क्योंकि पंजाब के दो पार्ट हैं, एक पंजाब इंडिया में है और एक पंजाब बाघा बॉर्डर के बाद। याद करो अभिनंदन वर्धमान 2019 में काफी चर्चा में रहा था वो। तो बाबा फरीद पंजाब, जो कि पंजाब कौन से स्थान में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में इनकी दरगाह है। निजामुद्दीन औलिया, जो कि अभी चर्चा में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सुल्तान ऑफ सेंट्स, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, कव्वाली गुरु। इंडिया में कव्वाली गुरु कौन थे, अमीर खुसरो। वो किसके गुरु थे, निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया की कब्र कहाँ है, दरगाह कहाँ है, दिल्ली में। और इंडिया में एकमात्र संगमरमर से बनी हुई दरगाह जो है वो कौन सी है, शेख सलीम चिश्ती। कौन सी है, शेख सलीम चिश्ती। ये कहां पे है, इसको किसने बनवाया था, अकबर ने, शेख सलीम चिश्ती, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर का पुत्र हुआ था जहांगीर, तभी जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। तो इन्हीं के आशीर्वाद से ऐसा माना जाता है अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर, क्योंकि अकबर का कोई भी संतान नहीं थी, इन्हीं के आशीर्वाद के बाद अकबर की संतान हुई जहांगीर। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह कहां पे है, फतेहपुर। कहां पे है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। नासिरुद्दीन, एक दरगाह और है नासिरुद्दीन, जिनको चिराग दिल्ली बोलते हैं। आरओ 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि किस सेंट्स को हम लोग चिराग दिल्ली बोलते हैं, तो नासिरुद्दीन, क्या नाम है, नासिरुद्दीन, तो क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं हम लोग नासिरुद्दीन। क्या बोलेंगे, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। इनकी दरगाह कहां पे है, इनकी दरगाह हमारी कहां पे है, दिल्ली में। ये सारे क्वेश्चन, ये सारी दरगाह एग्जाम में एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, बार बार, काफी 3-4 बार मैंने देखा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है, अजमेर में। कहां पे है, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सूफी सेंट नोन एज सुल्तान उल मसैक। सुल्तान उल मसैक का मतलब क्या होता है, सेंट्स ऑफ सुल्तान। क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्स ऑफ सुल्तान, सॉरी सुल्तान ऑफ सेंट्स। क्या हम लोग क्या बोलेंगे इनको, सुल्तान ऑफ सेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम लोग बोलते हैं
सुल्तान ऑफ सेंट्स। क्या बोलते हैं? सुल्तान ऑफ सेंट्स। सुल्तान ऑफ सेंट्स इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सुल्तान ऑफ सेंट्स। क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या होता है? सुल्तान ऑफ सेंट्स। साधुओं के सुल्तान इनको बोलते हैं। किनको बोलते हैं? निजामुद्दीन औलिया को, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया। उर्दू वर्ड है सुल्तान उल मसैक। मसैक मीन्स क्या होता है? सेंट्स। उर्दू वर्ड में मसैक मीन्स क्या होता है? सेंट्स। तभी इनको बोलते हैं जो सूफी सेंट्स नोन है सुल्तान उल मसैक किसको बोलते हैं? निजामुद्दीन औलिया को। इनकी दरगाह कहां पे है? इनकी दरगाह कहां पे है? दिल्ली में। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक से बोला था कि दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि ये जो भी सूफी और चिश्ती होते थे ये सुल्तानों के इंटरफेरेंस से बहुत दूर रहते थे। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई हिस्ट्रियन डिस्क्राइब द भक्ति ट्रेडिशन एज ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। भक्ति ट्रेडिशन को फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट हिस्ट्रियन ने क्यों माना है, यह हमें समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन, सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कौन सा है सूफी का जो प्रोटेस्ट करने का ढंग था उसमें? पहला, दे कंप्लीटली रिजेक्टेड टेंपल रिचुअल। दूसरा, दे चैलेंज ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड कास्ट हायरार्की थ्रू इंक्लूसिव डिवोशन। अभी मैंने आपको बताया था, क्या है क्वेश्चन एक बार? भक्ति ट्रेडिशन ये प्रोटेस्ट करते थे, सबसे ज्यादा इन्होंने लिखा है बेस्ट। क्वेश्चन समझ लेना, बेस्ट एक्सप्रेशन इनके प्रोटेस्ट का कौन था? इन्होंने इक्वालिटी की बात की थी। कास्ट इनइक्वालिटी को डिस्करेज करना चाहते थे और कास्ट इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते थे ये। और ब्राह्मणों का प्रोटेस्ट नहीं किया, ब्राह्मणों के डोमिनेंस का प्रोटेस्ट किया कि ब्राह्मणों को सबको इक्वालिटी देनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इसका आंसर बी, दे चैलेंज ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड कास्ट हायरार्की थ्रू इंक्लूसिव डिवोशन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, दे चैलेंज ब्राह्मणिकल डोमिनेंस का इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ना कि ब्राह्मणों का। याद रखिए, किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन केवल एक ही कास्ट के लोग मंदिर में हैं, वो दूसरी कास्ट के लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि उन्होंने कास्ट इक्वालिटी को इन्होंने प्रमोट करने की बात की थी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत 6th सेंचुरी में हुई, जो कि मैंने आपको बता दिया। कहां पे? साउथ में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चोलाज रूलर सपोर्टेड नायनारा। अभी मैंने आपको बताया नटराज की मूर्ति, शिव भगवान की जो नटराज की मूर्ति चोला राजाओं ने बनाई। ऐरावतेश्वर मंदिर चोला राजाओं ने बनवाया। ये सब मैंने मंदिर बताए थे आपको। और चोला रूलर सपोर्टेड नायनारा मतलब ये शिव भगवान के, चोला रूलर किसके सपोर्टर थे? शिव भगवान के सपोर्टर थे। मैंने आपको बताया है ऐरावतेश्वर, वरदेश्वर, ये शिव भगवान के मंदिर इन्होंने तमिलनाडु के साइड बनाए हैं। और नटराज की मूर्ति शिव भगवान की तमिलनाडु के चिदम्बरम में इन्होंने ही बनाई है। ठीक है, तो नायनारा सेंट प्राइमरली टू legitimize their rule through divine association with शिवा टेम्पल। लिजिटमाइट मतलब क्या होता है? इनके रूल को लिजिटमाइट मतलब आपने सुना होगा लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मतलब वैध मानते थे। इनका कभी भी उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने आपको बताया चोला रूलर शिव भगवान के सपोर्टर थे, और जो नायनारा थे ये भी शिव भगवान के सपोर्टर थे। इन्होंने भी सैविज्म को प्रमोट किया साउथ में। तो लेजिटिमाइट दिया रूल, उनके रूल को इन्होंने वैलिड माना। क्यों? थ्रू डिवाइन एसोसिएशन विद शिवा, क्योंकि इनका संबंध शिवा से है, शिव टेम्पल से है। किसका? नायनारा का। तो आंसर सीधा हो जाएगा हमारा लेजिटिमाइट दियर रूल थ्रू डिवाइन एसोसिएशन। इन्होंने इनका सपोर्ट क्यों किया? इनके टाइम को उन्होंने वैलिड क्यों बोला? क्योंकि इनका कनेक्शन किससे था? शिव भगवान के। काफी दान दिया इन लोगों को, इन लोगों को संरक्षण भी दिया था चोलों ने। याद तक इनके लिए जगह भी बनवाई, इनके लिए घर भी बनवाए, इन्हें स्थान भी दिया, और काफी शिव भगवान के मंदिर बनवाए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? द प्रैक्टिस ऑफ जियारत एट सूफी श्राइन। जियारत, देखिए फिर उर्दू वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में। देखो जियारत मतलब क्या होता है उर्दू वर्ड में? जो सूफी सेंट्स की दरगाह में जाना। जैसे अकबर 14 से 17 टाइम गए हैं, शेख ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे कोई भी मुस्लिम गया, कोई भी हिंदू गया, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जियारत। तो आंसर हमारा पिलग्रिमेज इकोनॉमी एंड कल्चरल सिंक्रिएशन। पिलग्रिमेज, डिक्लाइन ऑफ खान का ये नहीं होगा। पिलग्रिमेज मींस क्या होता है? यात्रा पे जाना। किनकी यात्रा पे जाना? सूफी सेंट्स की कब्र में जो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
जियारत। क्या बोलते हैं? जियारत। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पिलग्रिमेज इकोनॉमी एंड कल्चरल सिंक्रेटिज्म। कल्चरल सिंक्रेटिज्म, पिलग्रिमेज इकोनॉमी एंड कल्चरल। पिलग्रिमेज मतलब कहां पे? पिलग्रिमेज माने आप समझ गए तीर्थ यात्रा पे। जैसे हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा में 4 धाम हो, मतलब जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 अलग अलग कोने में बनाए थे, अलग श्रृंगेरी, द्वारिका, उसी प्रकार से पिलग्रिमेज इकोनॉमी एंड कल्चरल, सूफी सेंट की दरगाह में जाने को हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर गया तो इसको बोलते हैं हम लोग जियारत। क्या बोलते हैं? जियारत। तो पिलग्रिमेज इकोनॉमी, तो उसका आंसर है पिलग्रिमेज माने तीर्थ यात्रा पे जाना। तीर्थ यात्रा पे जाना, ये उर्दू वर्ड है, याद रख। तीर्थ यात्रा पे कहां जाना? दरगाह में। दरगाह किससे रिलेटेड है? मुस्लिम जो गुरु हैं उनसे संबंधित है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ निर्गुण भक्ति। देखिए निर्गुण भक्ति मैंने आपको बता दिया, फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव करते थे। किस पे बिलीव करते थे? फॉर्मलेस गॉड, मतलब भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। और ये क्या करते थे? प्रोटेस्ट ऑफ आइडल वर्शिप। प्रोटेस्ट ऑफ आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का भी ये विरोध करते थे, याद रखिए। मैंने आपको बार बार बताया, कुछ गुरु मैंने आपको बताया, कबीर दास, गुरु नानक, ये सब कौन थे? ये सब निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। निर्गुण, जो भगवान के रूप रंग को नहीं मानते थे, याद रखिए। इधर भगवान है लेकिन उसका रूप रंग स्वरूप नहीं है। तो क्वेश्चन है कौन सा फीचर निर्गुण का नहीं है? एम्फेसाइज ऑफ फॉर्मलेस गॉड सही होगा। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप, ये भी सही होगा, आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे। उसके बाद इंटेंस इमोशनल डिवोशन टू कृष्ण फॉर्म, मैंने आपको अभी बताया है, जब भगवान का ना तो कोई नाम है ना भगवान का रूप है, तो सीधा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कृष्ण जी वर्ड आ गया है। तो सीधी बात है, कृष्ण फॉर्म, कृष्ण के रूप को ये नहीं मानते थे क्योंकि भगवान फॉर्मलेस है। गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड इज एग्जिस्ट, भगवान है बट वो क्या है? फॉर्मलेस है। और डी, यूज ऑफ सिंपल वार्नाकुलर पोएट्री। वार्नाकुलर मतलब क्या होता है? स्थानीय भाषा। ये जिस स्थान पे थे उसी स्थान की भाषा में ग्रंथ वगैरह लिखते थे। जैसे तमिलनाडु में जो नायनारा अलवारा हुए, उन्होंने वार्नाकुलर कौन सी लैंग्वेज यूज किया है? तमिल। नॉर्थ में कबीर वाला मैंने आपको बताया था, कबीर ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, बीजक, सादी, साकी, शपथ, रामायणी, वो लिखी है हिंदी और अवधी, क्योंकि नॉर्थ की भाषा कौन सी? हिंदी अवधी। और साउथ की भाषा कौन सी? तमिल। तो वार्नाकुलर मतलब क्या होता है? स्थानीय भाषा। क्या होता है? स्थानीय भाषा। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 बाय लॉर्ड कर्जन, प्रिंट कल्चर में ये टॉपिक भी है। स्थानीय भाषा कौन सी है? स्थानीय भाषा। ये भी सही है, लेकिन हमारा गलत कौन सा है? पूछ रहे हैं कौन सा फीचर्स नहीं है, तो सी, इंटेंस इमोशनल डिवोशन टू कृष्णा फॉर। कृष्ण भगवान का सपोर्टर कौन थे? सूरदास, मीराबाई। मीराबाई कौन है? गुरु रविदास या रैदास की डिस्पिल थी। कौन? मीराबाई किसकी शिष्य थी? मीराबाई किसकी डिस्पिल थी? गुरु रविदास, या इनको रैदास भी बोलते हैं बहुत जगह, याद रखिए। तो हमारा ये कुछ क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखिए जरूर, काफी इसमें डिटेल में भी बताने की कोशिश की है जहां तक पॉसिबल है। तो याद रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।